ये पहली खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि ईरान से जल्द ही अमेरिकी सैनिकों की वापसी होगी। ऐसे में उनके इस बयान से युद्ध खत्म होने की आहट दिखी और इस वजह से शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिली। आज भारतीय शेयर बाजार में भी सेंसेक्स 1187 अंक चढ़कर 73,134 पर बंद हुआ। बैंकिंग, मीडिया और मेटल शेयर्स में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली और युद्ध खत्म होने की आहटों के साथ ही आज सोना चांदी में भी तेजी रही। सोना 2836 रूपए बढ़कर 1.5 लाख रूपए पर पहुँच चुका वापस, जबकि चांदी आज एक ही दिन में 9,348 रूपए महंगी हुई और 2,39,000 रूपए अभी चांदी का भाव चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिका नाटो से भी अलग हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि नाटो देशों ने जरूरत के वक्त हमारी मदद नहीं की, ये कागजी शेर है। पुतिन भी यही मानते हैं। ट्रंप ने ये कहते हुए नाटो से बाहर निकलने का प्लान बनाया और इस पर वो गंभीरता से विचार कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान इजराइल जंग को अब तक 33 दिन हो चुके हैं और इन 33 दिनों में 3200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इन जंग की वजह से मिडिल ईस्ट को तकरीबन 18 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की तरफ से आज ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें पता चला कि इस युद्ध के हालातों की वजह से इन रीजन की GDP 3.5 से 6% तक घट सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट से भी जहाजों की आवाजाही 70% तक घट गई है। कच्चे तेल की कीमतें करीब $120 प्रति बैरल हो गई है। 16 लाख से 36 लाख नौकरियों पर भी संकट छाया है इन युद्ध की वजह से और रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी भरकम नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और वहीं एक रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि ईरान जंग में शामिल हो सकता है अब UAE भी, जो दुबई, अबू धाबी जैसे शहरों वाला देश है। UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो वो अब अमेरिका के साथ जुड़ सकता है इस जंग में। हॉर्मुज रूट को जबरन खोलने में अमेरिका की मदद कर सकता है। UN में सिक्योरिटी फोर्स के लिए इस तरह का प्रस्ताव भी रखा गया है। संयुक्त अरब अमीरात UAE अब US ईरान जंग में सीधे तौर पर शामिल होने की तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक UAE UNSC में इस तरह का प्रस्ताव लाने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि वैसे इस जंग में दुबई पर भी ईरान ने काफी हमले किए। अबू धाबी और दुबई जैसे UAE के कई शहरों पर हमले किए। अभी एक दिन पहले भी दुबई में रिहायशी मकानों पर गिरे मिसाइल के टुकड़े, जिसमें 2 भारतीय समेत 4 और लोग जख्मी हो गए। इस हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अमेरिका के साथ जुड़ सकता है ऐसा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोले कि अमेरिका किसी भी देश की मदद नहीं करेगा इस हॉर्मुज को खोलने में। अगर आपको तेल चाहिए तो हमसे तेल खरीदो, नहीं तो हिम्मत दिखाओ और हॉर्मुज जाकर ले लो। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों को ये सख्त चेतावनी दे दी कि अमेरिका हॉर्मुज रोड खुलवाने में अब कोई मदद नहीं करेगा। अगर आपको चाहिए तो खोल लो खुद, वरना हमसे तेल ले लो ऐसा। क्योंकि अमेरिका, आपको पता होगा, हाल ही में कुछ दिनों पहले वेनेजुएला पर कब्जा कर चुका है और वहाँ से तेल निकाल कर बेच रहा है दुनिया भर में। और इस बीच एक बड़ी खबर देखिए आप, हॉर्मुज रूट को लेकर अब ब्रिटेन ने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया और कहा कि यह हमारी लड़ाई नहीं है। ईरान युद्ध के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हॉर्मुज रूट को लेकर ये बयान दिया और कहा कि ये लड़ाई आपने छेड़ी, आपकी है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरफ से आज अमेरिका और इजराइल को ये सख्त हिदायत दी गई। इधर ईरान का कहना है कि अब आज से ही हम 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमला करेंगे। रात 10 बजे हमले की शुरुआत होगी।